इस महिला ने जब गुस्से में पिस्तौल फेंकी तो पिस्तौल हवा में एक अदृश्य दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। साहस जुटाकर महिला जब जांच करने के लिए आगे बढ़ी तो सामने कांच की एक दरार दिखाई दी। यह अजीब नजारा देखकर महिला क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई थी। अदृश्य दीवार को सच मानकर उसने आसपास टटोलना शुरू किया, मानो वह उसे खोलने का कोई दरवाजा ढूंढ रही हो। ध्यान से जांच करने पर उसे जल्द ही एक दरार मिली। सच्चाई जानने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार हवा की उस दीवार का एक टुकड़ा उखाड़ दिया। महिला को पता चला कि असल में यह हवा की दीवार नहीं बल्कि स्टील की एक प्लेट थी। यह देखकर महिला निराश हो गई। उसने गुस्से में पिस्तौल उठाई और दीवार को फिर से तोड़ने की कोशिश की। तभी उसके सामने एक भयानक दृश्य याद आया। उसे एहसास हुआ कि वह एक जहाज पर थी और इन दीवारों के पीछे कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। महिला ने अपनी अधिकांश यादें खो दी थीं और अचानक 1899 के एक जहाज पर जागी, जहां का माहौल बहुत अजीब था। उसकी पूरी याददाश्त गायब हो चुकी थी। वह याद नहीं कर पाई कि क्या हुआ था, पर उसे महसूस हुआ कि कोई सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। महिला भागने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो उसका बेटा था, मगर महिला के कुछ कहने से पहले ही लड़का उसे डेक पर ले गया और उसकी नजरों के सामने बिना कुछ कहे डेक से नीचे कूद गया। जब महिला घर लौटी तो वही लड़का जो कूदा था फिर से उसके सामने प्रकट हो गया था। यह दृश्य महिला को अविश्वसनीय लगा। वह लड़के के पीछे एक सुरंग में गई जो उसे दूसरी दुनिया में ले गई। जल्द ही उसे एक महल दिखा, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसने एक पुरानी हाईटेक कुर्सी देखी। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक मास्टरमाइंड अचानक प्रकट हुआ और उसके दो आदमियों ने महिला को जबरन उस कुर्सी पर बैठा दिया था। तभी महिला को सब कुछ याद आने लगा। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। मृत्यु के बाद अपने बेटे की चेतना को सपने में जीवित रखने के लिए महिला ने तकनीक की मदद से उसके लिए एक दुनिया बनाई थी, लेकिन एक दुर्घटना हो गई थी। जब घबराई हुई महिला सपने में अपने बेटे को खोजने गई तो अस्थिर सपने ने उसे विभिन्न दृश्यों में फंसा दिया था और इस प्रक्रिया में उसकी याददाश्त धीरे धीरे गायब हो गई थी। सौभाग्य से महिला को उसका बेटा मिल गया था और अपनी शक्तिशाली चेतना की मदद से वह अपनी दुनिया में वापस लौट आई थी।